नमस्ते बच्चों। आज हमारी प्रीपोजिशन की क्लास तीसरी है। 2 क्लास हमने पढ़ ली है। अभी हमारा 2 दिन की छुट्टी थी क्योंकि अभी दीपावली थी। अब हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट 3 मतलब तीसरी क्लास आने वाली है, जिसमें हम आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में तीसरा मतलब जो जो टॉपिक बच गया है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। हमारा हमने 2 टॉपिक प्रीपोजिशन में पढ़ लिया था। अब हमारा टॉपिक एक और है प्रीपोजिशन का, वो होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या है वो? प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन DIRECTION। ध्यान से देखिएगा बच्चों। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन अभी हमने आप लोगों को किसके किसके बारे में बता दिया। एट बता दिया, ऑन बता दिया, इन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे ये चीज़ें बताई गई थी। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी बहुत चीज़ें बताई गई थी। एट, ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड बताई गई थी। और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट में अब बताई जाएगी, जिसमें हम आप लोग को पढ़ाएंगे। अब देखिए, पहला होगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में टू। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में पहला हमारा टॉपिक आ जाता है टू। ध्यान से, अब बच्चों हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी क्या थी, दीपावली की छुट्टी चल रही थी इसलिए हमने क्लास नहीं डाली। अब हमारा आता है टू। इसका रूल क्या होता है टू का? किसी जगह की तरफ जाना। टू का मतलब किसी जगह की तरफ जाना। ध्यान से देखिएगा, किसी जगह की तरफ जाना, ये टू का यूज होगा। टू का यूज कहाँ होगा? किसी जगह की तरफ जाना, जहाँ पे आप कहीं की ओर जा रहे हैं। जैसे गो टू मार्केट, आप बाजार की ओर, जगह है मार्केट, जा रहे हैं, तो वो होगा टू। वहाँ पे टू लगेगा। वहाँ पे क्या लगेगा? टू लगेगा। आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग को ये देखिए, स्कूल एक जगह है, आप जा रहे हैं और टू का उपयोग हो गया। और इसका हिंदी होता है स्कूल जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। ऐसे ही हमारा यूज होता है टू का। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हमारा टू का यूज किसी जगह की तरफ जाने के लिए किया जाता है। किसी जगह की तरफ जाने के लिए किया जाता है। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से रिवीजन भी करते रहिएगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा टॉपिक है इनटू। अब हम इनटू के बारे में भी जान लेते हैं। इनटू अंदर जाते वक्त, किसी चीज के अंदर, मतलब कहीं भी अंदर जाते वक्त। ये आप लोगों को मैंने एक बार और भी पढ़ा चुका है प्रीपोजिशन फर्स्ट या सेकंड क्लास पे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। अब अंदर की जाते और अब इसका एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए। ही वेंट इनटू द रूम। ही वेंट इनटू द रूम। ही वेंट इनटू द INTO इनटू द रूम। इसका हिंदी पे क्या होगा? रूम के अंदर गया। इनटू, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इनटू का उपयोग किया गया किसी भी अंदर जाते वक्त क्या लगता है? इनटू। और एक टू वर्ड होता है, आप लोग के बोर्ड में आता है, में भी नहीं आता है, लेकिन आप लोग इसे ध्यान रखिए। टू वर्ड्स। इसका मतलब की तरफ। इसका यूज होगा की तरफ। इसका हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ही रन टूवर्ड्स मी। ही रन टूवर्ड्स मी। इसका आप लोग हिंदी भी लिख सकते हैं, मेरी तरफ भागा। मेरी तरफ क्या हुआ? भागा। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए, ये हमारे इम्पोर्टेंट्स हैं। और एक आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट रूल या नोट लिख लीजिएगा। नोट आप लोग समझ लीजिए। नोट है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब ING आता है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में ING में आता है। रूल नंबर पहला, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब ING में आता है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब ING में आता है। ही इज इंटरेस्टेड
इन प्लेइंग क्रिकेट, ही इज इंटरेस्टेड इन प्ले क्रिकेट नहीं होगा। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, या मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल ही देता हूँ। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी में आता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी में आता है। मैं लिख देता हूँ PREPOSITION, प्रीपोजिशन के बाद, पहले आया तो ठीक है, पहले जैसे इवेंट रन आ रहे हैं, ये पहले आ रहे हैं प्रीपोजिशन, किस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद देखिए इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कन्फर्म है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी में आता है, में आता है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, भूलना ना पाए। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी, वर्ब ये वर्ब अलग है और आईएनजी अलग, आईएनजी में आता है। आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज इंटरेस्टेड है, ही इज INTERESTED इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग CRICKET। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए प्लेइंग आया है इन, ये मान लीजिए प्रीपोजिशन हो गया, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आ रही है उसमें ING लगेगा तो लगेगा। इस रूल को आप लोग अच्छे से और कन्फर्म मतलब कर लीजिएगा और पढ़िए। ये रूल कुछ होते हैं जो आप लोग को प्रीपोजिशन के बाद जो आ रहा है वो हमेशा वर्ब में ING लगना है तो लगना है। बच्चों अब हम लोग आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, द कैट इज हाइडिंग द टेबल। अब इसके अंदर क्या लगा दे, सिंपल है, अंदर के भीतर, टेबल के भीतर कौन है, कैट, तो UNDER आप लोग अंडर लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, अंडर। और दूसरा दिया आई विल रिटर्न, टाइम आपको एग्जैक्ट दे दिया, तो आप लोग को मैं पहले बता, जहाँ पे टाइम आपको एग्जैक्ट दे देते बजे तो 8, सिंपल, आप लोगों को ये चीज़ पढ़ा दी गई है। वी वर बोर्न इन, ये देखिए इन यहाँ कन्फर्म टाइम पे, ये भी आप लोग को इनका यूज किया गया था। द सिंस का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और द बुक इज लाइंग LYING लाइंग ऑन द शेल्फ, ये चीज़ हो रही है। ये देखिए थोड़ा इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा और प्रीपोजिशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रीपोजिशन आता है। अब हमारे पास प्रीपोजिशन की अभी बहुत सारी हैं जिस पे लगना है, जैसे लुक्स हो गया, डायरेक्शन में हो गया, प्लेस, पर्सन, रीजन, मंथ, डे, टाइम, ऐसे बहुत से हैं जिसमें आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में कुछ पढ़ा दिया गया है, कुछ अभी बाकी है। तो आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन बस इतना काफ़ी है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल पे, क्योंकि अब हमारी अगली शायद मैं 10 अब पढ़ाना शुरू करूं, और 10 के बाद वॉइस के बाद नरेशन, ऐसा हमारी क्लासेस में चलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।